प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर कृपाग्नि प्रोग्राम के द्वारा हम प्रभु की महिमा करने के लिए आए हुए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, कुछ देर प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए, वचन और मनन करने के लिए हम बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर के इस महान वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबकी सुधि लीजिए, हमारे हृदय के भावों को देख लीजिए और प्रार्थना के इस क्षण में हमें आशीष देने के लिए, हम पर दया दिखाने के लिए उपस्थित रहिए। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन पूर्ण रूप से आपको समर्पित करते हैं। हमारे परिवार, हमारे कारोबार, बाग बगीचे, खेत खलियान, भेड़ बकरी, सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहे, कभी भी आपसे दूर हम न जाए। मैं दृढ़ विश्वास प्रदान कीजिए प्रभु, आपके प्रति लगाव प्रेम हमारे मन में उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, हम आज एक मुख्य विषय पर हम बात करेंगे। माता पिताओं बच्चों के लिए आशीर्वाद का कारण बने, यह विषय है। माता पिताओं, तुम बच्चों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। माता पिता का जीवन बहुत महत्व रखता है। आपके बच्चों के जीवन में या आने वाली पीढ़ी के जीवन में बहुत प्रभाव आपका जीवन डालता है। इसके बारे में अवगत होना बहुत जरूरी है। माता पिता यह ना सोचे कि आप अपने मन मर्जी से जीवन बिताएं और बच्चों को आप उस प्रकार की शिक्षा दे जो आपके जीवन में बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए आप जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा आपका जीवन ही है। अगर बच्चों को आपके जीवन से कुछ सीखने को नहीं मिलते हैं तो वे जरूर बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए आपका जीवन बड़ा महत्व रखता है। एक वचन हम पुराने विधान से लेंगे। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18। मैं और मेरे बच्चे जिन्हें प्रभु ने मुझे दिया है, हम सिय्योन पर्वत पर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से इस्राएल में चिन्ह और प्रतीक है। देखिए, मैं और मेरे बच्चे जिन्हें प्रभु ने मुझे दिया है, सिय्योन पर्वत पर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से इस्राएल में चिन्ह और प्रतीक है। माता पिता और बच्चे इस्राएल में चिन्ह और प्रतीक है। क्रिस्ती माता पिता और बच्चे या क्रिस्ती परिवार आज के जमाने में, समय में लोगों के सामने, समाज के सामने, इस दुनिया के सामने एक प्रतीक और चिन्ह है। हालेलुया। तो प्रभु आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपके विश्वासमय जीवन, प्रार्थनामय जीवन के द्वारा आने वाले पीढ़ियों को आशीष देना चाहते हैं। स्तोत्र संख्या 127:3 में हम पढ़ते हैं कि संतान ईश्वर द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है और संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। एक उपहार के रूप में, तोहफा के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में माता पिताओं को संतान दी गई है। इन संतानों का पालन पोषण करना प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु चाहते हैं उसी प्रकार उनका पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है।
जब आप वेदी के सामने उपस्थित रहते हैं, उस समय अगर आप मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं अपनी संतानों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करूंगा, क्रिस्ती विश्वास में उन्हें बढ़ाऊंगा, तो जरूर आपका जीवन कामयाब होगा। हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, कनानी स्त्री का विश्वास बाइबल में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम देखते हैं। ये कनानी स्त्री अपनी अवतूतग्रस्त बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु के पास आती है। प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु ने उस प्रार्थना को नहीं सुनी, यानी प्रभु ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप रहा। लेकिन बाद में वो उस स्त्री और जोर से प्रार्थना करने लगी, फिर से अपनी माँ के प्रभु के सामने रखने लगी। तब शिष्यों को तरस आया। उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, ये स्त्री चिल्ला चिल्ला कर हमारे पीछे आ रही है, इसे विदा कीजिए, इसके मांगे पूरी कीजिए, इसकी प्रार्थना सुन लीजिए, उत्तर दीजिए। तब हम देखते हैं कि फिर यीशु कहते हैं कि मैं इस्राएलियों के कोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। तब बाद में कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। तो स्त्री कहती है, पिल्ले चूर खाते ही हैं। उस समय प्रभु उनकी मांगें पूरी करती हैं और उन्हें चंगाई प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्त्री ने अपनी बेटी के लिए कितनी उत्सुकता के साथ प्रार्थना की। ये माँ होने के नाते अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने बेटी के जीवन में एक समस्या है, अपने बेटी के जीवन में दुष्टात्मा का प्रभाव है, उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए कितने तमन्ना के साथ, आग्रह के साथ वो स्त्री प्रार्थना करती है। अगर हमें से कोई होता तो जब प्रभु से कोई जवाब नहीं आता है, कोई प्रतिसाद प्रार्थना का नहीं मिलता है, तो हम छोड़कर चले जाते। लेकिन इस स्त्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बार बार आग्रह के साथ प्रार्थना की, प्रभु से कहा, प्रभु दया कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आज मुझे सुनने वाले हर एक माता पिता को ये ध्यान में रखना चाहिए, आप लोगों को अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रियों के लिए, संतानों के लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। आप तो बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना में बैठने के बोलते हैं, चर्च जाने के लिए बोलते हैं, या फिर कैटेकिज्म क्लास में जाने के लिए बोलते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहते हैं। हर तरह का उपदेश हम देते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना सिखाना काफी नहीं। कुछ लोग बचपन से ही बच्चों को प्रार्थना वगैरह सिखा देते हैं। इससे अपना दायित्व तो समाप्त नहीं हुआ है। जब तक आप जीवित रहे तब तक अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है। उस प्रार्थना का उत्तर फल मिले या न मिले ये कोई मायना नहीं रखता है। उत्तर मिले या ना मिले, आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रार्थना में बनी रहना चाहिए। माता पिता का प्रार्थना, उनकी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। आप लोगों का अनुग्रह का हाथ हमेशा अपनी संतानों पर रहना चाहिए, उन्हें आशीष देना चाहिए, उन्हें अनुग्रह देना चाहिए। यीशु का तुम्हारा विश्वास महान है। कनानी स्त्री से उन्होंने कहा, तुम्हारा विश्वास महान है। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब हमारे बच्चों के, संतानों के जीवन में या उनके परिवार में, उनके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न होती है, उस समय आपको प्रभु के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना कभी समाप्त नहीं करना। शायद उसमें देर हो सकते हैं उत्तर मिलने में, आपको प्रार्थना का फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन प्रार्थना को जारी रखना चाहिए। माता पिताओं को बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और सवाल यह है, हम ऐसे कितने लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? आप ऐसे कितने लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग प्रभु के पास जाकर आशीष मांगते हैं अपने बच्चों के लिए? माता का विश्वास देखकर कभी कभी बच्चों के जीवन में प्रभु कार्य करता है। माता पिता का विश्वास देखकर
बच्चों को परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपका विश्वास महत्वपूर्ण है, आपकी प्रार्थना महत्व रखती है। इस प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। दूसरी एक घटना हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 में। जायरूस की बेटी को स्वस्थ करने वाला परमेश्वर, जीवन प्रदान करने वाला। जायरूस की बेटी वो बीमार थी। उस समय प्रभु के पास वो आता है, जायरूस अधिकारी आता है, प्रभु से विनती करता है, चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए, मेरी बेटी बीमार पड़ी हुई है, उसे चंगा कीजिए। जाते जाते रास्ते में खबर मिल गई कि उनकी बेटी मर गई है। तो लोगों ने कहा अभी प्रभु को कष्ट ना दे, वो तो मर गई है, खत्म हो गई। लेकिन प्रभु ने कहा डरो मत, बस विश्वास कीजिए। और प्रभु यीशु उनके साथ घर जाकर उस लड़की को जीवन प्रदान करता है। प्रभु यीशु जीवन प्रदान करता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता का विश्वास अनेक मृत संतानों को पुनः जीवन की ओर लेके आएगा। कुछ माता पिताओं के लिए उनकी संतान मर चुके हैं, उनकी संतान मर चुकी है। वे लोग कहते हैं अगर मेरे को ऐसा एक बेटा नहीं, बेटी नहीं। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, माता पिता को नहीं सुनते हैं, माता पिता के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता अपने मन से, हृदय से बच्चों को निकाल देते हैं और कहते हैं ये नष्ट हो गया, ये बर्बाद हो गया, ये बर्बाद होगी, ये वापस जीवन में नहीं आएगी, ये वापस जीवन में नहीं आएंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, इसको बोलने से कोई फायदा नहीं, डांटने से फायदा नहीं, उपदेश देने से कोई फायदा नहीं, प्रेम प्यार माया करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु माता पिता को देखते हैं। अगर आपका बेटा मृत है, बेटी मृत है, इस तरह बर्बाद हो गए हैं, तो प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए, यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। आप प्रभु यीशु के पावन नाम पर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों को कोसने के बजाय उनके लिए आशीष मांगते हुए, अनुग्रह मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। हालेलुया। तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। जो लोग बिगड़ गए हैं उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। आप जो नामुमकिन है ऐसा सोचते हैं वो मुमकिन हो जाएगा अगर प्रभु उन पर दया दिखाए। तो आपको निरंतर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। नाइन के विधवा का एक बेटा मर गया था, उसको प्रभु यीशु जीवन प्रदान करते हैं। लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु को तरस आया। वो माँ अपनी बेटी के लिए रो रही थी, उनके आंसू देखकर यीशु को तरस आया और उस बेटी को जीवन प्रदान करती है। हालेलुया। इस प्रकार हम देखें कि जब माता पिता का आंसू परमेश्वर देखते हैं उस समय प्रभु को तरस आता है और वह बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो निरंतर आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में, बच्चों के प्रति माता पिता जो प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं उन्हें सुनते हैं। जो आंसू आप अपने बच्चों के लिए बहाते हैं वह परमेश्वर जरूर सुनते हैं और प्रभु जरूर उन्हें आशीर्वाद देगा। संत अगस्तिन के बारे में हम जानते हैं। सेंट अगस्तिन 19 साल तक उनकी माता मोनिका ने उनके लिए प्रार्थना करती रही, आंसू बहाती रही। किसी ने नहीं सोचा कि संत अगस्तिन एक संत बनेगा। इतना पापमय जीवन, अधार्मिक जीवन बिताते थे, लेकिन इसके उनकी माँ ने आंसू बहाते हुए 19 साल तक प्रभु के समक्ष प्रार्थना की और उस प्रार्थना का फल 19 साल बाद आया। उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और वह कई से का संत बन गया। देखिए प्रभु कैसा कार्य करता है। किसी को ठुकराने की जरूरत नहीं, किसी को तुच्छ छोटा ना समझे।
इसलिए निरंतर माता पिताओं को बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। खुद माता पिता प्रार्थना करने वाले हैं तब बच्चे भी प्रार्थना करने के लिए सीखते हैं अपने माता पिता से। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप परिवार में प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप चर्च नहीं जाते हैं, संस्कारों को ग्रहण नहीं करते हैं, पाव स्वीकार नहीं करते हैं, और आप अपने बच्चे से कहें बेटा रोज चर्च जाना चाहिए या परम प्रसाद को ग्रहण करना, पाव स्वीकार करना, पारिवारिक प्रार्थना में बैठना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, आप उपदेश देते रहे, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। बच्चे आपको सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि आपका जीवन उनके लिए एक शिक्षा है। तो आपके जीवन से वे लोग सीखेंगे। तो बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 21 में वहां पर फिलिप की बेटियों के बारे में बताया गया है। ये बेटियों की विशेषता क्या है? प्रेरित चरित्र अध्याय 21 पद संख्या 9 में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है उसके 4 कुंवारी लड़कियां थी। फिलिप के घर गए, फिलिप की बेटियों के बारे में प्रभु कहते हैं फिलिप की 4 बेटियां थी, कुंवारी लड़कियां थी, जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। देखिए 4 बेटियों को भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। भविष्यवाणी का वरदान पवित्र आत्मा का एक वरदान है। यह वरदान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? यह जरूर फिलिप के जीवन से, उनके परिवार के, उनके माता पिता के जीवन से ये बेटियों को प्राप्त हुई होगी। हालेलुया। माता पिता का जीवन का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। विशेषकर जो प्रार्थना आप करते हैं, जो भक्तिमय जीवन आप बिताते हैं, उसका असर अपने बच्चों को देखने को मिलता है। अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपको अपने जीवन को देखना चाहिए, अपने जीवन को जानना चाहिए। आपके जीवन में क्या कमी है, उस कमी को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है। तभी आपके बच्चे सुधर पाएंगे। मलाकी के ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 15 में कि प्रभु धर्मी संतति चाहते हैं। विवाह के संस्कार में एक होने वाला माता पिता से परमेश्वर एक धर्मी संतति को चाहते हैं, अधर्मी को नहीं। तो उस धर्मी संतति बनना है तो हमें उन्हें विश्वास देना चाहिए। धर्म के मार्ग पर हमें माता पिताओं को चलना चाहिए। बालक यीशु के बारे में जानते हैं। बालक यीशु 12 वर्ष में उम्र का था, उसमें खो गया था। बाद में मंदिर में मिल गए, वहाँ पर शास्त्रियों के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे। इतना ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? वचन उन्हें ज्ञात था, ज्ञान प्राप्त हुई। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुई? माता पिता का विश्वास से प्राप्त हुई, माता पिताओं का धार्मिक आचरण से प्राप्त हुई। तो प्यारे भाई बहनों, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे, अभिशाप नहीं। बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करें, उनके लिए एक आदर्श बने। माता पिता बच्चों के लिए एक आदर्श बने और एक आदर्श पारिवारिक जीवन बिताते हुए आपने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु हम सबको, हमारे परिवार को आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और महिमा हो। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह ही सदा की स्तुति, आराधना और महिमा हो। पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में विराजमान दुनिया के मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की आराधना, स्तुति और महिमा हो। आमीन। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना का समय, हमें अपनी संतानों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमने देखा वचन में प्रभु क्या चाहते हैं? धर्मी संतति चाहते हैं। धर्मी संतति धर्मी माता पिता से उत्पन्न होती है। अगर आप दुखी हैं, आपकी संतानों के जीवन को देखते हुए, आपके बच्चों के व्यवहार देखते हुए अगर आप दुखी हैं, तो इस वक्त प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बच्चों को परम प्रसाद के सामने आप लाकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए।
इस वक्त प्रभु यीशु उनको आशीर्वाद प्रदान करेगा। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इस वक्त हमें अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शायद वे बच्चे आपसे दूर होंगे, पढ़ाई के लिए या काम नौकरी के लिए वे आपसे दूर चले गए होंगे। कुछ लोग बिगड़ गए होंगे, कुछ लोग गलत संगति में फंस गए होंगे, कुछ लोगों के जीवन में इतनी बुराइयां भर गई होगी, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु यहाँ पर इस पवित्र संस्कार में हमारे बीच में इस प्रार्थना के माध्यम से आपके घरों तक आना चाहता है। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी संतानों को, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही उन्हें बचा सकते हैं, आप ही उन्हें मुक्ति के मार्ग पर ले आ सकते हैं, आप ही उन्हें गलत रिश्तों से वापस ला सकते हैं। पवित्रता में जीवन बिताने के लिए आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं। विश्वास के साथ इस वक्त प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाइयों बहनों, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनना चाहते हैं। आपके जीवन को प्रभु जानते हैं, आपके परिवार की क्या परिस्थिति है ये ईश्वर जानते हैं। माता पिता का विश्वास बच्चों का विश्वास का आधार है। आपकी विश्वास की नींव पर बच्चों का विश्वासी जीवन बनाया गया है। तो इस वक्त प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, धर्मी संतति हमें प्रदान कीजिए प्रभु। कई बच्चे इस प्रकार आज्ञा पालन नहीं करते हैं, माता पिता को नहीं सुनते हैं, उनके वो विरुद्ध बोलते हैं, उल्टे जवाब देते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से विनती करें, तो जरूर प्रभु यीशु उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा, उनके जीवन में बदलाव लाएगा। विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। यीशु उन बच्चों को बचाना चाहता है, प्रभु उन बच्चों को आशीष देना चाहता है। प्रभु यीशु का हाथ इस पवित्र वेदी से आपके बच्चों तक इस वक्त पहुंच जाएगा। वे जहां कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वहां तक प्रभु यीशु का हाथ पहुंच जाएगा। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, उन्हें आशीष देते हुए, प्रभु हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, हमारे परिवार को आशीष दीजिए, हमें धर्मी संतति प्रदान कीजिए। अगर आपको बच्चे नहीं, संतान नहीं, इस वक्त प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे धर्मी संतति प्रदान कीजिए, मुझे धर्मी संतति चाहिए। आपके कृपा में, विश्वास में, भक्ति में बढ़ने वाली संतति मुझे चाहिए। जिस तरह बालक यीशु माता पिता और ईश्वर और मनुष्य के प्रीति में बढ़ता गया, उस प्रकार की संतान मुझे चाहिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु का आशीर्वाद जब हम परम संस्कार से, इस पवित्र संस्कार से स्वीकार करेंगे, तो उस वक्त उन बच्चों को समर्पित करते हुए, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आशीष देना चाहता है। आइए हम हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद हम स्वीकार करें। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की सदा ही आराधना, स्तुति और महिमा हो। आमीन।
ईशवाणी टेलीविजन।